आज हम आपके इकोनॉमिक्स की क्लास में हम आपका क्लास लेंगे प्रोडक्शन के ऊपर। उत्पादन का अर्थ, प्रकार और उसके फैक्टर्स। मीनिंग, काइंड एंड फैक्टर्स। अर्थ, प्रकार एवं उपादान। सबसे पहले तो हमको ये जानना होता है कि एग्जैक्टली उत्पादन कहते किसे हैं। साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो कोई भी नए प्रोडक्ट को बनाया जाना, कि कई नई वस्तु का निर्माण ही उत्पादन कहा जाता है। कि या दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि किसान है, कुम्हार है, बढ़ई है, ये उत्पादक है। ये किसान फसलों का उत्पादन करता है, कुम्हार बर्तनों का उत्पादन करता है, बढ़ई जो है वो लकड़ी के सामानों का उत्पादन करता है। उसी तरीके से मोची है तो वो अपने चमड़े के कामों को करता है, वो उसका उत्पादन करता है। ये लोग उत्पादक हैं। और ये क्योंकि भौतिक वस्तुओं को अपने परिश्रम के द्वारा उनका उत्पादन करते हैं, वो अपने परिश्रम के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसलिए वो उत्पादक कहे गए हैं। लेकिन वहीं पर जो सर्विस में आते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनको उत्पादक नहीं माना गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस चीज को सिद्ध कर दिया है कि कोई भी मनुष्य ना तो किसी मैटर का उत्पादन कर सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैटर को ना ही वो उत्पादित करता है और ना ही वो उसका नाश कर सकता है। हाँ, उत्पादन जो होता है किसी भी वस्तु के स्वरूप में और उसके स्थान में परिवर्तन करके एक उसके अंदर उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं हम, उसको हम उत्पादन कहते हैं। किसी भी वस्तु के स्वरूप को या उसके रूप को और उसके स्थान को परिवर्तित करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाना ही उत्पादन कहा जाता है। तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य तो केवल किसी पदार्थ या वस्तु के रूप स्थान को बदलकर उसकी तुष्टि गुण को या उसकी यूटिलिटी को कम या अधिक कर सकता है। जैसे एक बढ़ई है, वो लकड़ी से मेज बनाता है, कुर्सी बनाता है, तो वो लकड़ी के तुष्टि गुण को बढ़ा देता है, वो लकड़ी नहीं बनाता। उसका उत्पादन लकड़ी का नहीं है, उसका उत्पादन लकड़ी के तुष्टि गुण को बढ़ाना है। और उसको किस रीति से, चाहे वो मेज बनाए, चाहे वो आपका कुर्सी बनाए या दरवाजे वगैरह कुछ भी बना करके वो उस पर्टिकुलर जो भी लकड़ी है उस लकड़ी के उत्पादन को वो बढ़ा देता है, उसके उपयोगिता को बढ़ा देता है। और बढ़ाई गई इस उपयोगिता को ही उत्पादन कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में इस तुष्टि गुण की वृद्धि को ही उत्पादन कहते हैं। जो भी यूटिलिटी डेवलप होती है उसी को हम उत्पादन कहते हैं। जैसे अब दूसरे भी उदाहरण है, गन्ने से चीनी बनना, चमड़े से जूते बनना, मट्टी के बर्तन बनना आदि उत्पादक कार्य हैं जिनसे हम तुष्टि गुण में वृद्धि करते हैं। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में किसी वस्तु के तुष्टि गुण में वृद्धि को उत्पादन तभी माना जाता है जब संबंधित वस्तुओं का कुछ विनिमय मूल्य यानी कीमत या वैल्यू होती है। जब तक वो चीज बिके नहीं, आधुनिक उसमें उसका तुष्टि गुण तभी माना जाता है जब हम उस संबंधित वस्तु का कोई एक कीमत रखते हैं और उससे हम उसको मुनाफा कमाते हैं, तभी वो उत्पादन में आता है और उस तुष्टि गुण को उत्पादन में लिया जाता है। अब इसकी ये तो उत्पादन हो गया। उत्पादन का अर्थ यानी उत्पादन को आप सीधी भाषा में समझ लें, जब किसी भी वस्तु के रूप और स्वरूप को इस प्रकार से बदले
कि उसका तुष्टि गुण बढ़ जाए, वृद्धि हो उसके तुष्टि गुण में, यूटिलिटी में इन इंक्रीज इन टू क्रिएट, इज सिंपल इन अ वे यू कैन से टू क्रिएट यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग इज नोन एज प्रोडक्शन। सिंपल, उपयोगिता बढ़ाइए, वो प्रोडक्शन में आता है। अब नेक्स्ट उसमें आया उत्पादन की परिभाषाएं। उत्पादन की परिभाषाएं, तो नंबर 1, उत्पादन अकॉर्डिंग टू A.H. स्मिथ, उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं के में तुष्टिगण का सृजन करती है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स। दूसरे पर आते हैं फेयरचाइल्ड, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फेयरचाइल्ड, उन्होंने कहा वस्तुओं के तुष्टि गुण का सृजन ही उत्पादन है। इंग्लिश में अगर आए तो प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन गुड्स। अकॉर्डिंग टू पेंसन, उत्पादन का अभिप्राय मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता व शक्ति में वृद्धि करने से नहीं, न कि किसी वस्तु के निर्माण से है। यानी प्रोडक्शन कंसिस्ट इन द इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी और पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स रादर देन क्रिएशन ऑफ अ कमोडिटी। उसी के अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, यदि उपभोग का अर्थ वस्तु में निहित तुष्टि गुण को समाप्त कर देने से है, तो उत्पादन का अर्थ उसमें तुष्टि गुण का सृजन कर देने से है। और अकॉर्डिंग टू थॉमस, वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही उत्पादन है। प्रोडक्शन इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। अकॉर्डिंग टू एली, आर्थिक तुष्टि गुण का सृजन ही उत्पादन है। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी। यानी कि एक इस सब चीज़ों को लेकर के अगर हम गौर करें, इसको देखें, ध्यान करें, तो उत्पादन कुछ भी नहीं, उत्पादन सिर्फ किसी एक किसी एक चीज़ को आप ले लीजिए, कि लकड़ी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, या फिर पत्थर ले लीजिए, या कोई एक ऐसा सामान जिसको कि हमारे लिए एज इट इज जो है हमारे लिए किसी काम का नहीं, परंतु यदि हम उसकी उपयोगिता में इस रीति से सृजन करें जिससे हम उसको कुछ कीमत पर हम बेच सकें, यही उत्पादन कहा जाता है। यानी कि हम सृजित करें उसकी उपयोगिता और उसका एक विनिमय मूल्य, उसकी एक कीमत हो, तो वो उत्पादन में आता है। अब हम जूता बनाते हैं, चमड़े से जूता बनता है, वो मार्केट में बिकता है। मेज कुर्सी बनती है, वो बिकती है। हम लोहे का बक्सा बनाते हैं, एल्युमिनियम का बक्सा बनाते हैं, वो बिकता है। जो कुछ भी, और हम एल्युमिनियम को तो मैं से खरीदते नहीं, उसका स्वरूप बदलते हैं और उसका स्थान बदल देते हैं। अब जैसे कि एक छोटी सी बात लें, जैसे कि अब आप इस तरह समझ लीजिए कि कश्मीर के सेब, कश्मीर में उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन वही सेब जब यहाँ आ जाते हैं तो उनका तुष्टिकोण बढ़ जाता है, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है और उसका दाम में वृद्धि होती है। लखनऊ का चिकन वर्क, बनारस की साड़ी, साउथ की साड़ियाँ, वहाँ पर उनका उतना उपयोग नहीं है, लेकिन समय स्थान बदल जाने के हिसाब से उसका दाम बढ़ जाता है। समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो आलू प्याज ले लीजिए, कोल्ड स्टोरेज, गर्मियों में आपको दिक्कत होगी है आलू की, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें, हम आलू को हम गर्मियों में बेचते हैं।
प्याज की दिक्कत होती है, आप ध्यान रखे रहें। अभी हाल में ही प्याज 80 90 120 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, प्याज की प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन जब प्याज हमारे पास वापस आने लगी, स्टोरेज में से जब खत्म होने लगती है तो दाम कब बढ़ जाता है, और जब हमको नई प्याज मिलने लगती है हमारे दाम गिर जाते हैं। तो हम स्टोरेज में रख करके उस चीज को रोक करके हम उसके तुष्टि गुण में वृद्धि कर देते हैं। तो इस रीति से हम जब कभी भी किसी वस्तु को उसके तुष्टि गुण, उसके स्वरूप और उसके स्थान और उसके समय में परिवर्तन करके उसकी यूटिलिटी या उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं और उसका एक दाम रहता है, तो हम उसको उत्पादन कहते हैं। यह आज के लिए इतना काफी है, आगे के लिए हम कल आपको बताएंगे।